Hello viewers and very good morning. Again thank you so much for liking my YouTube channel and subscribing my YouTube channel. आज का जो टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड। सेक्शन 9 CGST एक्ट 2017 सप्लाई को डिफ़ाइन करता है और कुछ कंपोनेंट्स जो उसके हैं वो कहते हैं कि किसी भी सप्लाई पर टैक्स लगने के लिए उसमें गुड्स का होना ज़रूरी है, उस ट्रांजैक्शन में या तो सर्विसेज का होना ज़रूरी है, उस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशंस रिसीव होना बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका सप्लाई होना ज़रूरी है। हर सेक्शंस में अलग अलग ये तरीके से डिफाइंड है, बट कुछ कन्फ्यूजन सप्लाई की डेफिनेशंस को लेकर भी है। हमने टैक्सेबल सप्लाई वर्ड सुना है, हमने नॉन टैक्सेबल सप्लाई वर्ड सुना है, हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई वर्ड सुना है, हमने ज़ीरो रेटेड सप्लाई वर्ड भी सुना है और हमने नॉन GST सप्लाई वर्ड भी सुना है। GSTR 1 या GSTR 3 भी जब हम फाइल करते हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग कैटेगराइज हमें करने होते हैं। हमें वहाँ पे नॉन GST सप्लाई अलग दिखानी होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई अलग दिखानी होती है, टैक्सेबल सप्लाई अलग दिखानी होती है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई अलग दिखानी होती है। बट कई बार इन ट्रांजेक्शन्स में आपस में इतना कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाता है कि किस ट्रांजेक्शन को किस में दिखाएँ। आइए थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इस पॉइंट्स के ऊपर मैं कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। अगर आपको इस मेरे पॉइंट्स में कुछ एडिशन करना हो तो वो रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई सिंपली वो है जो CGST एक्ट में एज अ टैक्सेबिलिटी के रूप में डिफाइंड है, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो या दोनों की कॉम्बिनेशंस की हो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जनरली वो होता है जो GST के क्राइटेरिया से कुछ सप्लाईज को बाहर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, पेट्रोल, डीजल। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बारे में आप जानते हैं। ध्यान रखिए, मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बोल रहा हूँ, मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर कमर्शियल कंजम्पशन नहीं बोल रहा हूँ। कमर्शियल कंजम्पशन के लिए अगर अल्कोहलिक लिकर यूज़ होता है तो वो टैक्सेबल है। तो ये कुछ ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की मैं बात करूँ तो इनको तो GST के क्राइटेरिया से ही बाहर रखा गया, यानी इन पे GST की एप्लीकेबिलिटी आ ही नहीं सकती अनटिल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इसके ऊपर चार्जेबिलिटी के सेक्शन में इनको लेकर आए। तो बात हुई टैक्सेबिलिटी की, बात हुई नॉन टैक्सेबिलिटी की, नॉन टैक्सेबल सप्लाई की। फिर आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या होते हैं? देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई उन सप्लाईज को बोलते हैं जो, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो टैक्सेबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं। क्या कोई चीज़ एग्जेम्प्ट हो सकती है जब तक कि वो टैक्सेबल ही ना हो? आप गवर्नमेंट्स के एज अ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर किसी सप्लाई को उन्हें एग्जेम्प्ट करना है तो पहले टैक्सेबिलिटी के क्राइटेरिया में तो लाना पड़ेगा। तो जो सप्लाईज एग्जेम्प्ट सप्लाईज की डेफिनेशंस में आती हैं सबसे पहले तो वो टैक्सेबल होती हैं, पर उन पे टैक्स इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि या तो वो नील रेट ऑफ में कवर होती हैं या फिर वो गवर्नमेंट के एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस में कवर होती हैं, चाहे वो CGST एक्ट के सेक्शन 11 की बात करें या वो IGST एक्ट के सेक्शन 6 की बात करें, पर गवर्नमेंट द्वारा इंटेंशनली उनको एग्जेम्प्ट करा गया है बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन। तो ये हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। देखिए, कहने को कुछ प्रोफेशनल्स ये भी कहते हैं कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का ही पार्ट है। अगर हम जनरल बिजनेस नॉर्मल कल्चर में बात करें तो जिस किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लगता हम उसको बोल देते हैं ये तो एग्जेम्प्ट है। अब वो भले ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई की क्राइटेरिया में आती हो, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की क्राइटेरिया में आती हो, बात की बात है, बट हम जनरल टर्म्स में कहते हैं कि इस पर तो टैक्स नहीं लगेगा तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। बट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप GSTR 1 या 3 भी फाइल करते हैं तो हमें कैटेगराइज करना होता है वहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन GST सप्लाई। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। जनरली ज़ीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई को देखा जाता है। अब आप कहेंगे कि एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता है तो क्या वो एग्जेम्प्ट है? जी नहीं, एक्सपोर्ट सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, एक्सपोर्ट सप्लाई, इवन मैं कहूँगा एक्सपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस दोनों कवर होते हैं, तो एक्सपोर्ट सप्लाई टैक्सेबल होती हैं। जो लोग जनरली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में डील करते हैं उन्हें पता होगा कि एक्सपोर्ट सप्लाईज दो तरीके से होते हैं, या तो आप IGST पे करके गुड्स सप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके सप्लाई कर सकते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं गवर्नमेंट्स की, जिनके बाद आप बिना टैक्स पे किए, बिना IGST पे किए रादर अपने सप्लाईज को कर सकते हैं। तो जनरली ज़ीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई को लेके देखा जाता है। फिर एक आता है नॉन GST सप्लाईज। देखिए, शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट 2017 कुछ ट्रांजेक्शन्स को लिस्ट करता है जो ये बताता है कि दीज ट्रांजेक्शन्स नीदर एज अ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई नॉर एज अ सर्विसेज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि सेक्शन 9 हमें ये बोलता है, जो चार्जेबिलिटी सेक्शन लेकर आता है, जो ये कहता है कि किसी भी सप्लाई के टैक्सेबिलिटी के क्राइटेरिया में आने के लिए वो ट्रांजैक्शन में तो गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, उसका सप्लाई होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन रिसीव्ड होना ज़रूरी है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो चार्जेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं।
कोई भी एक कंपोनेंट अगर मिस होता है तो चार्जेबिलिटी रुक सकती है, नहीं हो सकती है। तो शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट 2017 ने तो क्लियर कर दिया कि कुछ ट्रांजैक्शन है जिन्हें नीदर कंसिडर एज अ गुड्स माना जाएगा नॉर कंसिडर एज अ सर्विसेज माना जाएगा। तो जब ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की डेफिनेशंस में ही नहीं आएंगे, उसकी चार्जेबिलिटी की बात कैसे होगी। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हम जानते हैं कि शेड्यूल 3 में कवर है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कंसिडरेशन आपके पास में आ जाता है या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच ओवर इज अर्लियर हो जाता है, तो उसको भी GST के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। अब कहने को तो हम कहते हैं इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसको स्पेसिफाई करना हो तो वो नॉन GST सप्लाई की कैटेगरी में आती है। टैक्सेबल सप्लाई की हमने बात करी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई की हमने बात करी, एग्जेम्प्ट सप्लाई की हमने बात करी, हमने नॉन GST सप्लाई की बात करी और हमने जीरो रेटेड सप्लाई की बात करी। GSTR 1 में GSTR 3B में दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ता है। आपको टैक्सेबल सप्लाईज़ को अलग दिखाना पड़ता है जिस पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, जिसमें रेट नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने जिनके टैक्स डिफाइन कर रखे हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आपको जो GST के क्राइटेरिया से ही बाहर हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल भी इसमें कवर हैं। जनरली इसकी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपको अलग से दिखानी पड़ती हैं, जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू चाहे सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट हो, चाहे सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट हो, आपको प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, चाहे नील रेट ऑफ टैक्स में कवर हो। एक्सपोर्ट सप्लाई जिनको आप जीरो रेटेड सर्विसेज में या जीरो रेटेड गुड सप्लाईज में आपको दिखाना पड़ता है। नॉन GST सप्लाईज आपको अलग से नीचे दिखानी पड़ती हैं। नॉन GST सप्लाई का एग्जांपल अगर मैं आपके सामने सिंपल सा लूँ, आपने लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करा, लैंड एंड बिल्डिंग के रूप में उसको कन्वर्ट करा, आपने अगर उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भेजा तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी है, नॉर्मल टैक्स 18% है, पर हम जानते हैं कि लैंड के ऊपर 1/3 का एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 12% रह जाती है। लेकिन अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर हो जाता है तो उसको GST के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया? बिकॉज ये ट्रांजेक्शन नीदर एज अ गुड्स है नॉर एज अ सर्विसेज है। तो जो चार्जेबिलिटी सेक्शन 9 में कवर नहीं हो और उस पर टैक्स लगने की बात ही नहीं होती। तो ये कुछ छोटे छोटे से डिफरेंस थे जो मुझे आपके सामने रखने चाहिए। अगर आपको लगता है मेरे पॉइंट्स में कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट रखें। और इसी के साथ में एक छोटा सा अनाउंसमेंट हमारी टीम आपके सामने करना चाहेगी। आने वाले वीडियोस में हमारी प्लानिंग है कि हम GST को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेके जहाँ से GST स्टार्ट होता है कि GST को लाया क्यों गया, अर्लियर टैक्सेस क्या थे, फिर उसके बाद में हम GST के चार्जिंग सेक्शन 9 की बात करें, फिर हम रजिस्ट्रेशंस की बात करें जो सेक्शन 22 से सीरीज स्टार्ट होती है, वैल्यूएशन सेक्शन 15 की बात करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें जो सेक्शन 16 है, 17 में जिनकी ब्लॉकेज की बात करी गई है, और आगे हम चले तो GSTR 3B की बात करें, GSTR 9 की बात करें, GSTR 9 से ऑडिट की बात करें। इसके आगे चले तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन असेसमेंट की बात करें, सेक्शन 54 में एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिफंड्स की बात करें। तो कुछ पॉइंट्स को हम आपके सामने रखना चाहेंगे जिसमें ऑलमोस्ट हम GST के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करना चाह रहे हैं। इससे आप एक रिफ्रेशनल कोर्स की तरह देख सकते हैं। इसमें हमारी टीम आपके सामने स्मॉल वीडियोज़ रखेगी जिसमें ऑलमोस्ट हम GST को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम GST से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स को लेकर आपके सामने आएंगे, और हमारे एक जो रिफ्रेशनल कोर्स की हमने बात करी वो भी आपके सामने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।